ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और आज क्या कहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम कितने न भाग्यशाली हैं कि हम मधुबन में इस श्रेष्ठ भूमि पर अपना श्रेष्ठ भविष्य प्रत्यक्ष करने के लिए बाप दादा के सामने, परिवार के सामने बैठे हैं। है ना आप सबको खुशी? नए साल का पहला दिन। तो आज क्या करेंगे? मैं समझती हूँ कल तो आप सभी ने 2021 खत्म कर दिया ना। खत्म करना माना ऐसे नहीं तारीख बदलना। खत्म करना माना ऐसा थोड़ा अपने आप के भी लिए टाइम देना। क्या क्या बातें रही 2021 में जो सफलतापूर्ण रही, क्या क्या बातें रही जिससे हमें सीखने को मिला, क्या क्या बातें रही जिनको हमने 2021 के साथ साथ खलास करनी है, और क्या क्या बातें रही जो हम भविष्य में अपने साथ 2022 में लेके चलेंगे। इसको कहते हैं कंप्लीशन, फिनिश। और फिर आज के दिन क्या करेंगे? अपने लिए एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाना। मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा की भी एक वाणी चली थी जिसमें बाबा ने बताया था, आप सबसे बड़े कलाकार हो। किस प्रकार के कलाकार? आर्टिस्ट, पेंटर। अपनी खुद की छवि अपने आप बनाना। तो आप थोड़ा इसके ऊपर आज विचार करना कि हम अपनी छवि कैसे बनाएंगे। हमारे नैन कैसे चाहते हैं, हमारे कान कैसे हो, हमारा नाक कैसा हो, हमारे होठ कैसे हो। फिर ये चित्र सारा दिन अपने साथ हम रख सकते हैं। और जब भी थोड़ा चित्र से अलग हो तो फिर ये चित्र को याद करके दोबारा अपनी विशेषता याद रखना। तो आज की बधाई तो यही है, हम अपने लिए भी संकल्प करें, एक दूसरे के लिए भी संकल्प करें, विश्व के लिए भी संकल्प करें। और किसके लिए संकल्प करेंगे? विश्व में क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम क्या दे सकते हैं। तो ये आज हम सभी थोड़ा अपने आप को टाइम देकर इसका विजन, 2022 का विजन आप बनाना और फिर ऐसे कागज पर रखना तो रोज आप याद करें। वैसे बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प तो करना होता है, संकल्प सिर्फ एक बीज है, लेकिन उस बीज को फलीभूत करना, उसके लिए पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए। तो उसको फिर हमें याद करना होता है। और कल बाप दादा ने हम सबको बहुत ही खुश किया, बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही स्नेह दिया, बहुत ही प्रेरणाएं दी कि हर दिन हमारा उमंग उत्साह वाला हो। जितना हमारे में उमंग उत्साह है तो हर दिन क्या होगा? उत्सव होगा। दुनिया में लोगों को चाहिए तारीख, कोई विशेष कारण से उत्सव मनाना, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए रोज ही उत्सव है। लेकिन वो जब हमारे में उमंग उत्साह है, तो उमंग उत्साह बना के रखना ये हमारा काम है। तो आज ये भी आप सोचेंगे कि कैसे हम उमंग उत्साह बना के रखें, जिससे हमारे में भी खुशी बढ़े और औरों को भी खुशी बढ़े, और हमारे जीवन में सच्चाई हो। सच्चाई माना जिस बात को जिस प्रकार से है ऐसे समझ के अपने आप को चलाना। जब इस प्रकार की सच्चाई होती है तो हमें बाबा का साथ भी अनुभव होता है।
कल भी बाबा ने कहा, बाबा को और क्या चाहते हैं? नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस। नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस माना जैसे देह अभिमान में आने के लिए संकल्प नहीं करना पड़ता है। आत्मा प्रकृति के बीच में है, लेकिन हमारे मन में, हमारे फीलिंग्स में कि हम शरीर से न्यारे एक चैतन्य शक्ति है, जिस शक्ति के वाइब्रेशन नेचुरली उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें और कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे है ना? और बाबा ने ये भी बताया कि बाबा का साथ करने वाला बाबा है और हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो बहुत सारी बातें बाबा रोज हमें खजाना देते हैं, लेकिन उस खजाने को अपने साथ रखना, उसको याद करना, उसको अपने जीवन में लाना, ये फिर हमारा काम हो जाता है। और आज भी बहुत सारी शिक्षा है, तो मैं क्या सुनाऊं और शिक्षाएं? इससे तो बेहतर है कि बाबा के महावाक्य ही सुने। तो आज है 1 जनवरी 2022। हमारा भी भाग्य है कि हम आप सबके सामने हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये सबसे बड़ी शिक्षा। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? यहां लिखा हुआ होता है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। हमेशा उनको सर्विस के ही ख्यालात रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। हम भी खुद से राजी होंगे तो बाप भी हमारे से फिर राजी होंगे। वह कब बाह्यत खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। सबसे बड़ा टाइम हमारा जाता है, क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आज, वह कब बाह्यत खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। कुछ दिनों पहले भी बाबा ने याद दिलाया था, उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। बहुत बड़ी बात है। एक भी संकल्प न चले ज्ञान सुनाने के बाद, हमने कितना अच्छा सुनाया, उसको तीर लग गया। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ये बात भी स्पष्ट की है। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। दादी जानकी के लिए हम देखते थे, कुछ भी हो गया, अच्छा हुआ तो भी बाबा ने किया, नहीं कुछ हुआ तो भी बाबा को नहीं कराना था इसलिए नहीं हुआ। हर बात में बाबा याद, हर संकल्प में बाबा। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है?
फिर बेरहमी कौन? यह बरोबर अभी तुम जानते हो। बाबा ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। कल गीत था ना, बहुत अच्छा था। डायमंड हॉल में डायमंड बच्चे डायमंड बाबा के साथ। बाबा ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है। यह दुनिया नहीं जानती है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है, यह दुनिया नहीं जानती है। कितनी बड़ी बात है। भारत में खास इतने सारे देवताएं, इतनी सारी पूजा पाठ, फिर भी लोग ये नहीं जानते कि कैसे बने। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला? जिसने दुखी, कंगाल, भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते हैं। वैसे रावण के लिए एफजी बनाते हैं, तो हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए अपने लिए कि अगर हम किसी को दुख देंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। भले हमारी एफजी नहीं बनाते हैं, लेकिन दुख देते हैं तो फिर दुखी मिलता है रिटर्न में। बाप कहते हैं यह सब पतित हैं। खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्थान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी, बौद्धि आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। बाबा प्रश्नावली बनाते थे, ये कौन है, ये क्या है। सब जो भी आए उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि भी चले। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको, जो बाबा औरों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए ही, जिनको ज्ञान सुनाया भी है लेकिन वो सुना नहीं सकते हैं, उनको बाबा कहते हैं जिनमें ज्ञान नहीं है उनको क्या कहा जाता है? उनको बुद्धू कहा जाता है। जिनके पास ज्ञान है फिर भी नहीं सुना सकते हैं, उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। बल सर्विस तो और भी बहुत हैं, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है। इनका भी फल अवश्य मिलता है। वैसे देखा जाए तो भोजन बनाना बहुत ही उत्तम सेवा है। सेक्रेडनेस से, पवित्रता से, शुद्धता से भोजन बना के ब्राह्मणों के पेट में जाए, ये तो कितनी श्रेष्ठ सेवा है। तो आज बाबा भी कहते हैं
समझते हैं, जो भोजन बनाते हैं वो समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। भले ज्ञान नहीं सुनाते हैं ज्ञानी तो आत्माओं को, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ी गहरी बात है। क्यों दिल पर चढ़ते हैं? ऐसे नहीं सिर्फ बाबा खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी जो भावनाएं पैदा होती हैं, उस भावना से हम भी जैसे बाबा में वो भावना पैदा करते हैं, और वो भावना की भासना फिर हमें आती है। सब महिमा करते हैं, बाकी यह जरूर है ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं हैं। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा को तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं तो बाबा बता सकते हैं। रमेश भाई इसके बारे में कहानी सुनाते थे, कहते थे, कहानी हमने सुनी थी रमेश भाई से ही, कि उन्होंने बाबा ने जब ऐसा बोला ना, तो उन्होंने पूछा बाबा को कि बाबा अभी आज मैं शरीर छोड़ूं तो क्या मेरी अवस्था होगी? तो बाबा ने अच्छा बहुत होशियारी का जवाब दिया। बाबा ने कहा अगर जिस लेवल से अभी आपका पुरुषार्थ चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा तो उच्च पद प्राप्त हो सकता है। बाबा ने ये होगा, ये वो होगा, ये पक्का नहीं बताया। बाबा ने सीधा यही बताया, अगर इस प्रकार से पुरुषार्थ चलता रहेगा तो उच्च पद प्राप्त हो सकता है। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? पर राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। ऐसे नहीं कोई ऑफिशियली हमको स्थान मिले, चांस मिले, स्टेज मिले, ऐसी बात नहीं है। कहां भी सेवा कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। जो समय गंवाते हैं उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वह है सतयुग की। यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में क्या चाहिए? किस प्रकार की धारणा चाहिए? बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए। इतनी गहरी धारणा, वो धारणा कभी छूटे नहीं। परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट्स नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट्स समझाने की बहुत अच्छी हैं। जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे। यह है जगदम्बा, इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। बहुत बड़ा अंतर हो गया लक्ष्मी और जगदम्बा में। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। मम्मा ने पुरुषार्थ किया, ज्ञान लिया तो बनी लक्ष्मी। इस समय इस रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी।
लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी। यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या बनेंगे? एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती हैं, कहां कहां लेती हैं, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की क्या रहती हैं? किसी को भी इतना श्रेष्ठ ऊंचा ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं यह समझाने की बातें हैं, समझाने की खुशी रहती है। दान देने में खुशी होती है ना। अगर हमारे पास कुछ है अच्छी चीज तो किसी को देंगे तो हमें खुशी होगी। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को ज्ञान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। मम्मा बाबा के पीछे तो क्या, किसी के भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा सुनते हैं ना, बहुत सुन के सुनते सुनते फिर किसी एक ही व्यक्ति के पर ध्यान चला जाता है, यही अच्छा सुनाते हैं तो बाबा मम्मा के तक भी बाबा मना करते हैं, तो किसी और के लिए भी क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़े नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं हैं, वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं हैं। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। परंतु कल बाबा ने भी कहा परंतु नहीं, चाहते हैं ये करना परंतु नहीं, तो यहां भी एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है। फिर पूछते भी नहीं है। समझ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, लेकिन पूछते भी नहीं है, समझते नहीं है। तो दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की दुकान है। संगम पर कभी बोर्ड नहीं, सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है। सत्संग पर ऐसे नहीं लिखते हैं ये सत्संग फलाने का है, फलाने के विषय का है, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, वह तो नामी ग्रामी हो जाता है। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। कितनी बड़ी शिक्षा, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है, फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है। परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं हैं जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है। पढ़ते हैं, बोर्ड हैं तो लिखे पढ़े कि किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं।
तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगता। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगता। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। तो हम सबके अपने लिए यही कहेंगे ना, विकार कुछ न कुछ रीति से तो सबने हैं, तो बाबा ही आकर समझाते हैं। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। थोड़ा सोचने की बात है। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। वह ऐसे न समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया। भूल से भी कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको क्या ज्ञान, वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो क्या हो गए, बाबा ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा यूज की है, वह तो विधवा हो गई। वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूं। एक्चुअली अगर रोना आता है ना तो अंदर से ही नहीं निकलेगा ज्ञान सुनाने के लिए। वो जैसे दुख ही चेहरे से दिखाई देगा, मुख से ही दुख की ही बातें निकलेंगी। वह तो बाप अपना वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूं। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं। रोया तो उसकी दुर्गति है, रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अपने ही कर्म जब कर रहे हैं तब पता नहीं चलता है कि खोटे कर्म कर रहे हैं, बाद में धोखा मिलता है। तो बाबा बताते हैं अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं, उससे फिर दुख पहुंचता है। अच्छे अच्छे भी रोते हैं। तो आज से सबका रोना बंद। बाहर से भले न भी रो, अंदर से दुख हो या दर्द हो या डिसअपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो, ये भी एक प्रकार का रोना है। अगर हमारी खुशी चली जाती है तो वो भी एक प्रकार का रोना है। तो आज बाबा कह रहे हैं फिर बाबा को, तो अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को उसको उठाना है, किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा हैं। यहां कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं, तो राम के बने हैं फिर रोते हैं तो गोया उनका राम ही मर गया। राम तो मरता नहीं है लेकिन स्मृति से मर गया ना, यहां से भूल गया तब रोना आया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख हैं तब रोना आया। रोने से बेमुख तो होते ही हैं, लेकिन पहले बेमुख हैं तब तो रोना आया। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए,
भल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। तो मैं समझती हूँ बाबा ये कनेक्शन कर रहे हैं, रोना और ऐसे अपने आप को धोखा देना कि मैंने कुछ सुनाया तब उनको लगा, तो ये एक प्रकार का झूठापन हो जाता है। तो इस झूठेपन से फिर इवेंचुअली इससे फिर रोना आता है, दुख दर्द होता है। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये सब बातें समझने के लिए बहुत बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित हैं, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं, बाबा मदद करते हैं। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं, बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। कोई बीके ऐसे हैं जिनसे नुकसान होता है तो बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं, क्या लिखते हैं फिर जिज्ञासु लिखेंगे, तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। हमारे लिए है कोई कभी ऐसे न कहे ना, यहां से इसको निकालो, या बाबा इनको बुला लो, दादी इनको ले जाओ, कहां और रखो। तुम बच्चों को भी दधीची ऋषि माफिक हड्डियां देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं, बाप समझाते हैं। इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती हैं। तो आज कितनी शिक्षाएं मिली, याद रखना, लिस्ट बनाना, स्ट्रॉन्ग शिक्षा है ये। शिक्षाएं सच्चाई से अपने आप को देखने के लिए। तो बाबा समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती हैं। दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की। अलग अलग दशाएं बैठेंगी तो अलग अलग मूड होगा, अलग अलग उमंग होगा, अलग अलग पुरुषार्थ की तमन्नाएं होगी या नहीं होगी। फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है। 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी, ये है हमारा वर्षा। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। यह सब शिव बाबा की दुकान है और किसी की दुकान नहीं है। सेठ लेकिन सब दुकानों का एक है। इतनी सारी दुकानें, सारे भारत में विश्व भर में कितनी दुकानें हैं, लेकिन सेठ एक ही है। यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान हैं, सन्यासियों के कितने दुकान हैं, विलायत में भी हैं। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। कितने सालों से सन्यासी भारत से गए और विदेशियों को कितना सिखाया।
लेकिन अभी माँ भी हैं जो योग और ज्ञान सिखाते हैं, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं, भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। शीलू बहन हमें कल सुना रही थी कि 1964 में पोप आया था, तब की बात ये है। आया था तो बहुतों को, हिंदुओं को उसने क्रिश्चियन बनाया, तो रहने वाला था 1 मास, लेकिन दो सप्ताह में उसको भेज दिया। तो बाबा इस बात पर समझा रहे हैं कि उसने समझा नहीं, भारत क्या, भारत की यात्रा करना माना क्या, ये उसने नहीं समझा। ये तो आए सबको क्रिश्चियन बनाने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं भारत की यात्रा पर आए, परंतु यह यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे, उसको कह सकते हैं, कहो तो हम तुम्हारे पास किसको भेज दे। यहां तो वो लोग आ न सके। क्यों नहीं आ सके? पोजीशन बहुत रहता है ना, उनको अपनी पोजीशन का अभिमान रहता है। यहां तो गरीब आएंगे। हम कौन हैं? बाबा के गरीब बच्चे। तो बाबा कहते हैं यहां तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर हैं। इस समय हम भी बेगर हैं, लेकिन बेगर का मतलब ये नहीं मांगने वाले, जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं, बल्कि किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर हैं। मांगने वाले हैं, इच्छा रखने वाले हैं तो बेगर हैं। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। बल्कि इसके पास धन बहुत है परंतु बेगर हैं। कहते हैं क्राइस्ट गरीब हैं। जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है। कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबरवार सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। 1st, 2nd, 3rd उन्हों के चित्र चले आते हैं। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई हैं। दिलवारा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती हैं। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है, कितना स्पष्ट है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है। ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। बाबा आके बच्चों का शो करेगा, किसी को दृष्टि देके उसको ज्ञान देगा, तो ये नहीं कि उनको फल मिलेगा। बाबा कहते हैं अपनी मेहनत का ही फल बच्चों को मिलेगा। मैं सर्विस करता हूं, वह तो जिसको दृष्टि देता हूं उसकी तकदीर है। बाबा जिसको दृष्टि देते हैं उसकी तकदीर है। यह जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं
क्या समझाया आज? कौन सी बातें याद रखेंगे? मीठे बच्चे क्या नहीं करना है? मीठे बच्चे रोना भी अपसुगन है। रोना भी अपसुगन है। यह बेहद बाप का घर है ना, तो जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस करने का मतलब क्या है? क्यों हम सर्विस करते हैं औरों की? क्योंकि उसको कुछ प्राप्ति हो, वो खुश रहे। तो बाबा कहते हैं जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे? हंसाए माना ऐसे नहीं बाहर से हंसना, लेकिन वो अंदर से हंसना। यहां तो हंसना सीखना है। कुछ भी हो जाए फिर भी मन खुश रहे। हंसना अर्थात, आज बाबा हंसने की भी परिभाषा, तो हंसना अर्थात मुस्कुराना। आवाज से भी हंसना नहीं है, हा हा ही करके ये भी नहीं करना है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है। दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है। तुम्हारे में भी क्या होता है? नॉलेज सहज आती जाती है, बाबा गहराई से समझाए जाते हैं, तो फिर हमारे में क्या आता है? तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। धीरे धीरे ताकत बढ़ती जाती है। अच्छा, मीठे 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 सिखी लदे। ठंडी लग रही है क्या सबको? मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार या अलग है आज माता पिता का या बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आप सबने अंदर भी सोच लिया होगा ना कौन सी बात की धारणा करेंगे आज? पहला, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा, सदा हर्षित मुख रहना है। कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना। इसलिए मुस्कुराते रहना है। जोर से भी हंसना नहीं है। सदा हर्षित मुख रहना है। कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है। जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव।
सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक को याद करना सहज है, बहुतों को याद करना ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप दूसरा न कोई। तन मन धन सब तेरा मेरा, तेरा मेरा नहीं। तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है। एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन: महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। ओम शांति। यह जनवरी मास हम सबके प्रति पिताश्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते यह स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट्स लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। अच्छा, कल भी बाबा ने याद दिलाया इस लवलीन स्थिति के बारे में। ओम शांति।